students, good morning to all of you and सत श्री अकाल, नमस्ते। प्यारे बच्चों, आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस का 5th लेक्चर लेने जा रहे हैं और इसमें हम आज MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो NCERT लेवल के होंगे वो डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों ही करेंगे। पहले हम इसका आंसर शॉर्टकट में देंगे, फिर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमारा है, लेट R इज इक्वल टू ए रिलेशन हैविंग पेयर्स एज 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 3 6 be a relation on the set containing 4 elements 3 6 9 12 then R is A choice है an equivalence relation, B choice reflexive and symmetric, choice C is reflexive and transitive, choice D is only reflexive। ठीक है जी, देखो शॉर्टकट में हम देखने की कोशिश करते हैं। 3A में है, 3 3 यहाँ R में होना चाहिए। 6A में है, 6 6 R में होना चाहिए। यस, 9A में है, 9 9 R में होना चाहिए है। 12 हमारा A को बिलोंग कर रहा है, तो 12 12 पेयर जो है वो R को बिलोंग करना चाहिए। इट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब इसके हिसाब से तो सभी आंसर बनने हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, बी में भी रिफ्लेक्सिव है, सी में भी रिफ्लेक्सिव है, डी में ओनली रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं इसकी सिमेट्री की ओर। सिमेट्री के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, ये 4 जो पेयर हैं ये इनको देखने की जरूरत नहीं है। इसको नेक्स्ट को देखो, 6 12 है। अगर 6 12 है तो 12 6 भी होना चाहिए, जो कि R में नहीं है। इट मीन्स R इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये 2 आंसर A और B ये रिजेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन वो सिमेट्रिक भी होता है, लेकिन ये तो सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ये A ऑप्शन भी रिजेक्ट और B में लिखा हुआ कि सिमेट्रिक वो भी रिजेक्ट हो गई। अब हम आएंगे इसकी ट्रांजिटिविटी पर कि C और D में से एक आंसर अगर ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो D आंसर, अगर हुआ तो फिर C आंसर। ठीक है जी। अब हम ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने पहले आपको बताया था कि इन पेयर्स को टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में, और जिसके साथ हमारे पास बाकी कितने पेयर बचे, 4 में जिसके साथ भी ये पेयर अटैच होगा उसको भी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 6 12, इसके साथ वो चाहिए जिसकी फर्स्ट एंट्री 12 हो, वो तो यही है, नहीं टेस्ट करेंगे हम। 3 9, जिसकी फर्स्ट एंट्री 9 हो वो लेंगे, यहाँ तो है नहीं है, यहाँ देखेंगे, उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ है ये हम लेना नहीं चाहते। फिर है हमारे पास 3 12 वो लेंगे इसके साथ जिसकी फर्स्ट एंट्री 12 हो, ये है, ये हम लेना नहीं चाहते। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 3 6। अब 6 कहाँ है, इधर से नहीं देखना, इधर में देखो ये पड़ा है। अगर ये हम 2 पेयर लेते हैं 3 6 6 12, 3 3 6 6 को हम अगर छोड़ दें, हमारे पास क्या बचा, 3 12 विच बिलोंग्स टू R। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। इट मीन्स C इज द आंसर, दैट our given relation is both reflexive as well as transitive। अब बच्चों हम इसकी डिटेल में आते हैं। देखो डिटेल में तो ये था कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A जो हमारा है x, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 3 6 6 9 9 12 12 सभी पेयर R में होने चाहिए, जो है। इट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव। ये तो हो गया, ठीक है ना। दूसरा है सिमेट्री। सिमेट्री के लिए मैंने बोला था कि ये टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर आओ,
हमने बोला कि 6,12 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, बट हमने देखा कि 12,6 जो है वो आर को बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक ये, हाँ जी, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव ये था, रिफ्लेक्सिव था ये रिलेशन। ठीक है। और तीसरा हमारा है जो ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी मैंने बोला था कि ये तो जिसके साथ ये खुद भी और जिसके साथ ये अटैच हो उनको भी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो इसके साथ भी यही अटैच रहा, इसको भी नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, इसको भी हम नहीं टेस्ट करेंगे। हम सिर्फ लास्ट वाले को उठाएंगे। कौन सा है? 3,6 बिलोंगिंग टू आर लिया, एंड हमने यहाँ से लिया कौन सा भाई, जिसके पहले पे 6 है, 6,12 बिलोंगिंग टू आर लिया। ठीक है ना जी, हमने दोनों छोड़ दिए। क्या बचा हमारे पास? 3,12। चेक कीजिए, ये पड़ा तो फिर बिलोंगिंग टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। तो सी इसके हिसाब से हमारी चॉइस होगी। मैंने डायरेक्टली बगैर लिखे भी और लिखकर भी आपको समझा दिया है कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। इफ f of x is equal to e raised to power x and g of x is equal to log x, then FOG at 1 is, इसको फॉग भी बोल देते हैं। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस f and g. Answers are option A is e, option B is 0, option C is 1 and option D is 2. अब हम इसका FOG निकालेंगे। कैसे? देखो, FOG एट x निकालेंगे पहले हम। दिस इज इक्वल टू f ऑफ gx बाय डेफिनेशन, और gx की जो वैल्यू है हमारे पास वो है log ऑफ x। f ऑफ नाउ our x is log x. Replace here x by log x, which is equal to e raised to power log x, and this is equal to x because e log cancelled. Therefore f of FOG at x is equal to x, and FOG at when x is equal to 1 is 1. Therefore the answer is C. ये हमारा आसान क्वेश्चन था और ये भी पंजाब बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ चुका है। ये NCERT की बुक से लिया गया है। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है। लेट f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4। देन हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। चॉइस A इज इफ f is 1 1 on 2, B f is many 1, C ऑप्शन है f is 1 1 but not on 2, D ऑप्शन है f is neither 1 1 nor on 2। तो बच्चों हम देख रहे हैं पहले कि गिवन हमें क्या है। गिवन है f एज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि f की हमारे पास डोमेन भी R है और उसकी कोडोमेन भी हमारे पास R है। कोडोमेन ऑफ f इज आल्सो R। देखो डोमेन भी R, कोडोमेन भी R है, और हमें fx कुछ ऐसे दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4। हम पहले प्रूव करेंगे कि वेदर f इज 1 1 और नॉट। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे 2x लें जो इक्वल इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन हो, तो वहाँ y की वैल्यू जो है हमारी वो सेम आएगी। ठीक है ना, यानी कि हम कहने का मतलब कि अगर x1 को लें 1 और x2 को लें एक को लें -1, एक को लें 1, ये दो इक्वल नहीं है। x1 ने हमने 1 लिया है, x2 हमने ये लिया है 1,
तो इनके एफ इमेज क्या होंगे, एफ ऑफ ये होगा और दूसरा होगा एफ ऑफ 1। ये होगा -1 पावर 4 इज इक्वल टू 1, ये हो गया 1 पावर 4 इज इक्वल टू, ये दोनों बच्चों देखो इक्वल हैं, दैट इज एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 आ चुका है हमारे पास। और इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। ठीक है, इसके साथ हमें क्या पता चला कि हमारी जो ए चॉइस है वो रिजेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे हमारी जो सी चॉइस है वो भी रिजेक्ट हो चुकी है। अब हम आ रहे हैं इसको ऑन टू प्रूव करने के लिए। बच्चों ऑन टू प्रूव करने के लिए हम इसकी रेंज निकालेंगे, रेंज ऑफ एफ आर एफ। हमने यहाँ पे देखा कि x रेज़ टू 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। सभी रियल वैल्यू x की लेने के बाद हमें जो fx मिलेगा, जिसको कि हम y बोल सकते हैं, y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी। इट मीन्स हमारी जो रेंज है वो हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। और कोड मेन और रेंज दोनों देखो इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स आवर फंक्शन इज आल्सो नॉट ऑन टू। तो बी चॉइस भी हमारी रिजेक्ट हो गई। इट मीन्स डी इज द आंसर, दैट इज एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ऐसे हमने ये फंक्शन प्रूव कर दिया कि जे ना तो 1 1 है ना ही ये फंक्शन ऑन टू है। हाँ जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेने जा रहे हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन। यानी कि हमने जो R है वो ऐसा रिलेशन लिया है, ऐसा सेट है सभी उन लाइनों का जो प्लेन में हों। कैसी लाइनें? सच दैट L1 इज रिलेटेड टू L2 बाई R। ठीक है, कि रिलेशन को सभी वो लाइनें बिलोंग करेंगी जो इफ एंड इफ L1 इज पैरेलल टू L2, सभी जो लाइनें पेयर वाइज पैरेलल होंगी। देन R इज choice A is reflexive but not symmetric, B symmetric but not transitive, C equivalence relation, D none of these। हाँ जी, उस रिलेशन को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, R our relation is a set of ordered pairs of the type L1 L2 so that L1 is parallel to L2 for all L1 L2 lying in the plane। ठीक है, और अब हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि R क्या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो बच्चों, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ये होती ही है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। इट एम्प्लाइज L1, L2, L1, L1 बिलोंग्स टू R। ठीक है ना। फॉर ऑल लाइन L, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, L, L, L is parallel, every line is parallel to itself, it implies L, L belongs to R। For और L, सभी लाइनों जो हमारे सेट में हों। कौन से सेट में? जो हमारी पैरेलल लाइनों का सेट था, सभी पैरेलल लाइनों का। ठीक है ना, उसके लिए। और इट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव, जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्री प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लेंगे कि L1 अगर पैरेलल है L2 के तो इट एम्प्लाइज L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। अगर एक लाइन दूसरी के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या था कि L1 जो है L2 वो R को बिलोंग करती है, तो इसका मतलब ये था। और इसका मतलब अब क्या हो जाएगा कि L2, L1 आल्सो बिलोंग्स टू R। इट मीन्स R इज आल्सो सिमेट्रिक। अब हम करेंगे ट्रांजिटिविटी प्रूफ। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे, हम दो पेयर ले लेंगे, L1 L2 बिलोंगिंग टू R। इसका मीनिंग क्या हुआ कि L1 इज पैरेलल टू L2। एक पेयर और लेंगे जिसमें ये एंट्री सेम होगी, L2 L3 बिलोंगिंग टू R। इट मीन्स L2 इज आल्सो पैरेलल टू L3। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल, इट मीन्स L1 जो है वो L3 के
पैरेलल होगी। इसका मतलब क्या होगा कि L1 L3 बिलोंग्स टू R हो जाएगी फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू R। Therefore R is also transitive because R is reflexive, symmetric and transitive. Therefore R is an equivalence relation। प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा है, ए रिलेशन आर इन सेट ए कंटेनिंग 3 एलिमेंट 1 2 3 इज डिफाइंड एज R is equal to the set of ordered pairs 1 1 1 2 2 2 3 3. Which of the following ordered pair in R shall be removed to make it an equivalence relation in A? The choices are A is 1 1, B 1 2, C 2 2, D 3 3। बच्चों, हमने R में से एक कोई भी पेयर रिमूव करना है जो हमें हमारे पास 4 चॉइस हैं उनमें से, कि ये रिलेशन है वो क्या रहे, इक्विवेलेंस ही रहे। इक्विवेलेंस रिलेशन यू नो इज ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बच्चों, अगर हम इसको रिफ्लेक्सिव रखना चाहते हैं तो हम 1A में है 1 1 रखना पड़ेगा, 2 है 2 2 भी हम रखेंगे, 3 है तो 3 3 भी हम यहाँ पे रखेंगे। तो कौन सा बचा फिर 1 2 एंड 1 2 द 1 2 इज अवर आंसर, क्योंकि बाकी सभी 2 2 3 3 ये तो हम रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई ड्रॉप कर देंगे तो उसकी रिफ्लेक्सिविटी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ, ये अगर रहता है तो ये सिमेट्रिक नहीं है तो हमने इसको ड्रॉप कर दिया, जो बाकी रिमेनिंग बचेगा 1 1 2 2 3 3 जो आर के एलिमेंट बचेंगे वो सिमेट्रिक भी होगा और ऑब्वियसली वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी ट्रांजिटिव भी होगा एंड हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों, ये बहुत ही आसान सम था, जैसे भी एससी में आ चुका है, तो मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेशन आर in the set A containing 3 element 1 2 3 given by R is the set of ordered pairs x comma y so that x is greater than y, that is first entry is always greater than the second for all x y belonging to A is A choice reflexive, choice B is symmetric, choice C is transitive, choice D is anti-symmetric। बच्चों, हम इसको डिटेल में करेंगे काफ़ी, ठीक है ना, फिर ऑब्जेक्टिविटी भी आ जाएंगे। पहले हम इसको डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास ए सेट में 3 एंट्रीज हैं। कितनी हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे? देखो, एन ए इज इक्वल टू 3 और एन ए क्रॉस ए में हमारे पास होंगे एन ए इंटू एन ए, दैट इज 3 इंटू 3 विच इज 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे हमारे ए क्रॉस ए में। हम अब ए क्रॉस ए लिखते हैं, क्योंकि मैं इसको डिटेल में इसलिए करना चाहता हूं कि आपको समझ में आ जाए। अब कैसे लिखेंगे? 1 1 1 2 1 3 ये हमारी एंट्रीज होगी ए क्रॉस की। फिर अब 2 को लेंगे 2 1 2 2 2 3। अब लेंगे 3 के साथ 3 1 3 2 एंड नेक्स्ट इज 3 3। ये हमारा हो गया बच्चों ए क्रॉस ए हो गया जी। अब हम क्या करें कि इसकी कंडीशन देखते हैं, कौन से पेयर हमारे आर को बिलोंग कर रहे हैं। कौन से करेंगे? जिसमें फर्स्ट जो है सेकंड से बड़ा होगा। ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड, ये सिलेक्टेड, ओके, ये भी रिजेक्टेड है,
ये भी रिजेक्टेड, ये योआ सेलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्टेड है, ये भी रिजेक्टेड है। तो आर में हमारे पास कितनी एंट्रीज बची और कौन कौन सी हैं? वो है 2,1, 3,1 एंड नेक्स्ट इज 3,2। अब हमने इसको चेक करना है बच्चों के जो चॉइसेस हमें 4 दी हैं उनमें से कौन सी इसके साथ टैली कर रही है। रिफ्लेक्सिविटी तो है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ए में 1 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 तीनों ही नहीं है। हमें तो एक भी नहीं होता तो हम बोलते कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 2 1 है, 1 2 नहीं है, 3 1 है, 1 3 नहीं है, 3 2 है, 2 3 नहीं है, एक भी नहीं होता तो हम बोलते नहीं है। इट मींस जो ये हमारे थे आंसर ए और आंसर बी, ये रिजेक्ट हो चुके हैं। एंटी सिमेट्री का तो मतलब ही नहीं है फिर, ठीक है ना। अब कौन सा आंसर बचा? भी ट्रांजिटिव, दैट्स ऑल, ओके, ठीक है ना। पर फिर भी अगर आप चाहो तो इसको टेस्ट कर सकते हो। हमारे पास ये है, अगर फर्स्ट पेयर लेने की कोशिश करते हैं तो हमें वो चाहिए जिसकी फर्स्ट एंट्री 1, वो नहीं है। फिर हम इस पे आएंगे, वो लेंगे इसके साथ जिसकी फर्स्ट एंट्री 1 है, वो भी नहीं है। थर्ड पे आएंगे, थर्ड पास हमारे हैं 3 2, तो जो आर को बिलोंग कर रहा है। एंड अब और लेंगे जिसकी फर्स्ट एंट्री 2 हो, वो ये वाला है, दैट इज 2,1 बिलोंगिंग टू आर। ये लिए और ये हमने कर दिए ड्रॉप, तो क्या बचा? 3,1 विच बिलोंग्स टू आर है। अगर है तो फिर आर इज ट्रांजिटिव। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये भी पेपर में आ चुका है और ध्यान से इसको करना। मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है इसको, ठीक है ना, काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया। वैसे अब देखें कि अगर हम ये चाहें कि भाई ऑब्जेक्टिविटी में अगर करना चाहते तो फर्स्ट विद इन 30 सेकेंड तो कैसे करते? भाई जो फर्स्ट एंट्री है वो सेकंड से बड़ी है, रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। अगर फर्स्ट सेकंड से बड़ी है तो सेकंड अब फर्स्ट से बड़ी नहीं हो सकती, सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता, एंट्री सिमेट्री भी नहीं हो सकती, वो तो ऑब्वियस है, ठीक है ना। कि वो तो सेम एंट्री 1 1 2 2 वो आएंगी नहीं, क्योंकि एक्स वाई के इक्वल ही नहीं है। तो फिर क्या बचा? ट्रांजिटिव। आंसर विद इन 30 सेकेंड्स, ठीक है, ओके जी। अब मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी समझ में आ रहा है। तो फिर भी बच्चों अगर आपको कुछ कोई डाउट्स हों तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन लिखकर मुझे भेज सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा लेक्चर तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और आगे जो बच्चों को बताओ भी जो हमारे पंजाब के ख़ास तौर पे हैं, +1 +2 में पढ़ रहे हैं और IIT की जो के लिए अभी तैयार कर रहे हैं, उनको भी बताइए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल जो प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।